नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो भी पिछला वीडियो में लेक्चर्स में जो भी टॉपिक पढ़ाए थे, उस टॉपिक को मैंने क्लियर किया और उस पर बेस्ड, उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया। वेन डायग्राम के जितने सारे क्वेश्चन थे सभी हमने सॉल्व कर दिए। अब इस वीडियो में आप देखेंगे कि सेट थियरी जो इतना मेहनत से हम लोगों ने पढ़ा है, इसका हमारा दैनिक जीवन में, मतलब डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में क्या यूज है। आखिर हम लोग क्यों पढ़ते हैं सेट थियरी को, इसका हम लोग अपने डेली जो जिंदगी जीते हैं इसमें कुछ काम है कि ना है, मतलब इसका काम हमारे जीवन में आता है कि ना आता है। तो आप मतलब इतना सारा इस पे क्वेश्चन चलेगा कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के सेट थियरी का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना वैल्यू है पढ़ने का, वो पूरा मतलब समझ जाइएगा। ये मेरा दावा है। और याद रखिए, आप आने वाला जो 2024 है उसमें कोई भी सीबीएसई बोर्ड से हो या आप आईसीएसई बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड से, कोई स्टेट बोर्ड से हो, आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हो, एयरफोर्स की, नेवी की तैयारी करना चाहते हो, आईआईटी जेईई मेंस की तैयारी करना चाहते हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी, कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एग्जाम्स होता है उसकी तैयारी करना चाहते हो, बाइलिंगुअल, हिंदी प्लस इंग्लिश, बेझिझक, मतलब कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए। कमेंट में जो सजेशन देना चाहते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, सजेस्ट कर सकते हैं। आप देखिए भाई, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक का A to Z इंफॉर्मेशन मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये मेरा दावा है। याद रखिएगा, एयरफोर्स के जो बुक्स हैं, लुसेंट पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, उनको भी सॉल्व किया जाएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड सजेस्ट इन कमेंट बॉक्स रिगार्डिंग योर क्वेरीज, रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम्स। भाई अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हो क्या है, समुच्चयों के अवयवों की संख्या पर कुछ प्रमेय। देखिए, मतलब कुछ पहले फॉर्मूला पढ़ना है, तो इसमें केवल फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद अगला वीडियो से क्वेश्चन चलेगा। ठीक, तो देखिए, समुच्चयों के अवयवों की संख्या पर कुछ प्रमेय, सम थ्योरम्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। मतलब जो हमने सेट पढ़ा है तो उसके संख्या पर, जैसे मान लीजिए कि अभी क्वेश्चन का एक मॉडल दे देते हैं, 20 स्टूडेंट चाय पीता है, 30 स्टूडेंट कॉफी पीता है, और 10 स्टूडेंट है जो चाय कॉफी दोनों पीता है। तो हम ऐसे इसमें क्वेश्चन जानेंगे कि कितने स्टूडेंट हैं जो केवल चाय पीते हैं, कितने स्टूडेंट है जो केवल कॉफी पीते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। प्लीज भाई, हिल रहा है, ठीक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब इसके लिए वीडियो अगर जो थोड़ा सा हिले डुले तो इसके लिए माफी। आप दिखाई देगा नेक्स्ट, बहुत बढ़िया से दिखाई देगा। देखिए मेरे भाई, तो ये पहला फॉर्मूला देखिए, इसको मतलब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूला है। ऐसे तो फॉर्मूला आप लोग नहीं भी जानो तो हम फॉर्मूला को डायरेक्ट जो वेन डायग्राम बताए हैं भाई, चित्र, इसी के जरिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आपको 1% की दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जो क्वेश्चंस में फॉर्मूला है उसको बता देते हैं, प्रूफ भी कर देते हैं। देखिए, पहला फॉर्मूला क्या है, जो कि यही सबसे मेन फॉर्मूला, इसी से और फॉर्मूला पैदा होता है, जन्म लेता है। देखिए, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी, इसको पढ़ा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या पढ़ा जाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या। हिंदी में बोले तो पहले पढ़ने का तरीका लिख दे रहा है, क्योंकि भाई पढ़ने का तरीका आ जाएगा तो बाद में मजा भी आएगा। इसको पढ़ते हैं नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इसको पढ़ा जाता है, तो बार बार बताए हैं, ए यूनियन बी। हिंदी में बोले तो ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। अब एक को हम बता दिए तो नेक्स्ट वाला खुद से लिखना है। इसको पढ़ा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इस यहाँ पे ए यूनियन बी था तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी, तो इसको पढ़ा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसको पढ़ा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, इसको पढ़ा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन है, ठीक। तो ये पहला फॉर्मूला है।
कि एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इस फॉर्मूला को हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि वास्तव में क्यों है ऐसा। ठीक, तो इतना अब ये मिटाते हैं भाई, बहुत ज्यादा लेक्चर दे दिए। आप समझिए बात क्या है, मुद्दा पे आते हैं। ठीक, देखो मान लो कि ए और बी क्या है, दो सेट है। ए और बी दो सेट है और दोनों सेट क्या है, दोनों सेट ए एंड बी जो है क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब परिमित है। परिमित का मतलब होता है जिसके अवयवों को गिन सकते हैं, जैसे 5, 10, 25, 30, 100, 200, 500, 400, 900, 1000, ऐसे अनंत नहीं। ठीक, ये परिमित होता है, फाइनाइट होता है। नेक्स्ट आप देखो, और दोनों क्या है, ए एंड बी मान लीजिए यहाँ पे क्या है भाई, तो असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। यानी यहाँ पे क्या है, मतलब इसको दो चीज लिख रहे हैं, ये अरिक्त भी नहीं है। अरिक्त, अरिक्त मतलब अरिक्त है मतलब खाली नहीं है, यानी रिक्त नहीं है। ये इम्पटी सेट नहीं है, दोनों इम्पटी सेट नहीं है, यानी इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, कुछ ना कुछ अवयव है। आगे, और ये असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त कहने का मतलब है मेरे भाई कि डिसज्वाइंट नहीं है। डिसज्वाइंट, डिसज्वाइंट होता है तो क्या होता है, ए और बी में कॉमन फाई यानी कुछ नहीं कॉमन होता है। इतना तो भाई मेरे प्लीज भगवान की तरह आप लोग समझिए। अब इसके बाद देखिए, तो ये सब समझ गए यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मान लो कि ये ए है, ये बी है। ठीक, और ये क्या है, इतना ए इंटरसेक्शन बी, ये तो समझ में आ रहा है भाई। अब आगे जब हम ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए, तो ए का मतलब हुआ ये सब आता है, सब। जैसे मान लो कि ए बराबर हमने माना 1, 2, 3 और बी बराबर माना मान लीजिए 2, 4, 6। तो देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो यानी कॉमन वाला इसमें जाएगा। ए में बचा 1, 3, तो 1, 3 यहाँ पे आएगा, 1, 3 और फिर 2 इसमें है, 4, 6, तो 4 और ये 6। ठीक, इतना तो समझ में आया। तो आप समझना मेरे भाई, यदि हम पूछेंगे कि अब बताओ भाई ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो ए में देखो तो 1 है, 2 है, 3 है, यानी ये सब है, तो इसमें 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3। ये गिन के, ये नहीं मान लीजिए कि 1, 2, 3 है, तो ये 3 को देख के हमने नहीं लिखा, संख्या गिना इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसी तरह से बी में गिनेंगे, तो बी में देखो मेरे भाई 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब समझना ध्यान से, इसमें भी 3 ही है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो आपका यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में जो एक एलिमेंट 2 है, तो उसको हमने यहाँ पे ए में भी काउंट कर लिया है और यहाँ पे हमने बी में भी काउंट कर लिया है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे समझना, हमको याद रखना कि केवल निकालना रहे कि सिर्फ ए में कितना है, सिर्फ ए में, मतलब ए माइनस बी है ना, तो ए में सिर्फ ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए और बी में जो कॉमन है उसको छांट दो, जो केवल ए में बचे, तो केवल ए में कॉमन को छांट देंगे तो 1 और 3, यानी सिर्फ 2 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। और इसमें हम बात करेंगे कि केवल बी में कितने हैं मेरे भाई, तो इसमें 2 को छाड़ देंगे तो इसमें भी केवल 2 एलिमेंट है। यहाँ पे याद रखना, इसमें हम पूछेंगे तो केवल 2, इसमें भी पूछेंगे तो केवल 2, यानी इसको हमने छांट दिया। अब यहाँ से चर्चा आगे बढ़ता है, मालूम है। अब समझिए यहाँ पे ध्यान, इतना जब समझा दिया, फॉर्मूला को हम डिराइव करते हैं, यहाँ पे समझना। अब देखो भाई, तो ई जो है इतना फिगर, इस सब फिगर को हम कहेंगे क्या, ए। लेकिन हम ई वाला को छांट देंगे ए में से। तो अभी बताए हैं कि 2 एलिमेंट बचा था, तो ये ए माइनस बी है। क्या है, ए माइनस बी, मतलब ए में से बी के जो कॉमन एलिमेंट है उसको छांट के फेंक दो, तो ये हुआ। और फिर हम जब इसको बोलेंगे कि इतना का मतलब हुआ पूरा बी, लेकिन हम केवल इतना का मतलब जानना चाहेंगे, इतना का मतलब ये को इसको छांट के फेंक देंगे, तो ये बी माइनस ए है। ये तो बात समझ में आया, ये नॉर्मल है। अब जब हम ए यूनियन बी की बात करेंगे मेरे भाई, तो ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा ए, ये पूरा बी, दोनों ना होता है। लेकिन हाँ याद रखना कि जब ए यूनियन बी निकालते हैं तो एक बार जो एलिमेंट ए में लिखा रहता है फिर उसको दोबारा बी में नहीं लिखते, मतलब ये 2 जो है एक बार ए में जोड़ लिए तो फिर इसको बी में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये समझना, तो अब आगे देखिए, मान लेते हैं हम यहाँ पे
यहाँ पे मानते हैं कि एन ए में क्या, एन ए में मतलब कि एन ए में जो है सो मान लीजिए आप कि पी एलिमेंट है, अवयवों की संख्या पी है, और मान लीजिए कि एन बी में अवयवों की संख्या क्या है, एन बी में अवयवों की संख्या क्यू है। मतलब इस सब में देखो तो एन ए हुआ, ठीक, इसमें पी एलिमेंट है, एन बी में यानी पूरा एन बी का मतलब पूरा हुआ, इसमें क्यू एलिमेंट है। अब मान लो मेरे भाई कि एन ए इंटरसेक्शन बी यानी इसमें क्या, इसमें आर एलिमेंट है। कितना, आर एलिमेंट है। ये तो बात समझ में आ रहा है। तो अब हम एक बात बोलेंगे मेरे भाई, समझना कि एन ए का मतलब, इसको फिर मिटाते हैं, ठीक है, तब लिखेंगे। ये ए हुआ, ये बी, जब एक समझ में आ जाएगा तो सब समझ में आएगा। ये ए इंटरसेक्शन बी है, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, जो कि यहाँ पे हम दिखाए हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी है। देखो अब देखो इसमें मान लो, इसमें जो ये आपका ए माइनस बी है, और ये आपका क्या है, बी माइनस ए है, और ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो जब हम ए बोलेंगे तो ए का मतलब ये पूरा हुआ, पूरा। तो देखो मतलब ये पूरा में पी एलिमेंट है, तो केवल हम ए माइनस बी में जोड़ेंगे एन ए माइनस बी, मतलब इसमें केवल जोड़ेंगे। तो आप ध्यान समझना, ये पी है यानी एन ए का मतलब ये पूरा हुआ, पूरा, इसी से सब फॉर्मूला बन जाएगा। ये पूरा का मान लो मेरे भाई कि पूरा में से आप इतना को घटा दोगे तो एन ए माइनस बी यानी इतना में कितना एलिमेंट है ये मालूम चलेगा। तो एन ए माइनस बी में अवयव निकालने के लिए हम एन ए यानी पूरा में से एन ए इंटरसेक्शन बी क्या करेंगे, घटा देंगे। ये तो बात समझ में है ना। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। इसी तरह से अब मान लीजिए कि हम एन अगर जो बी माइनस ए में एलिमेंट की संख्या निकालना चाहेंगे इसमें, तब बी का मतलब हुआ ये पूरा, तो ये पूरा को कहते हैं एन बी। तो एन बी में से हम इतना हटा देंगे तो मालूम ना चलेगा हे में कितना अवयव है। तो इतना हटा दिए यानी एन पूरा को कहते हैं एन बी, इसमें से माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हटा देंगे तो मालूम चल जाएगा कि एन बी माइनस ए में कितना एलिमेंट है। ये तो बात समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों फॉर्मूला अभी इसको लिखेंगे भी, अभी प्रूफ करते हैं इसको, ठीक। देखो मेरे भाई, तो इसको प्रूफ करते हैं, तो इतना लाएंगे हम, देखिएगा आप भी जरूर, आप समझिए। तो यहाँ पे एन ए यूनियन बी है ना, क्या एन ए यूनियन बी है, हमको इतना लाना है ना, इतना बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल, बहुत नॉर्मल। तो देखिएगा, तो यहाँ पे हम प्रूफ करते हैं, क्या प्रूफ करते हैं, यहाँ पे क्या है एन ए है, एन ए, तो एन ए के बदले हम क्या लिखे हैं पी, और एन बी के बदले क्या लिखे हैं क्यू, और एन ए इंटरसेक्शन बी के बदले हमने लिखा है आर। आप देखिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पे एल एच एस क्या है मेरे भाई, एन ए यूनियन बी। जब एन ए यूनियन बी की बात करेंगे, एन ए यूनियन बी की बात करेंगे तो क्या होता है सो समझिएगा। तो एन ए यूनियन बी कहने का मतलब है मेरे भाई कि ये इतना, इतना और इतना, ये तीनों को जोड़ दोगे, तीनों को जोड़ दोगे तो अभी आपका निकल जाएगा ए यूनियन बी, यानी इसको इसको इसको, ए यूनियन बी मतलब तीनों को जोड़ना, तो जोड़ दो। तो यहाँ पे क्या, ए यूनियन बी कहने का मतलब एन ए माइनस बी और फिर जोड़ एन ए इंटरसेक्शन बी और जोड़ एन बी माइनस ए, यही तो है। ये मतलब ए यूनियन बी में तो इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, तीनों को जोड़ दो बस। आप देखो यहाँ पे समझा, एन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए का मतलब क्या हुआ, आपने क्या माना एन ए को पी, तो यहाँ पे हम पी लिख सकते हैं माइनस, ध्यान समझना। इसको क्या माना आपने आर, तो आर लिख सकते हैं क्योंकि एन ए इंटरसेक्शन बी को आर तो माना है। और यहाँ पे एन बी माइनस है इतना, तो एन बी को आपने माना है क्यू और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी को आपने माना आर, तो इसको इतना लिख सकते हैं। आप देखो तो भाई यहाँ पे एन ए माइनस बी है, एन ए माइनस बी है, चाहे इसको मत भरो, आपकी मर्जी, भरना है तो भरो ना तो छोड़ दो, इसको हटा दो, फेंक दो। तो देखो एन ए माइनस बी, तो एन ए माइनस बी के बदले हमने क्या लिखा है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी और फिर प्लस
एन ए इंटरसेक्शन बी का लिख दो एन ए इंटरसेक्शन बी और फिर प्लस ये एन बी माइनस ए के बदले हमने यहाँ पे क्या लिखा है एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आप देखो ये ए को एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी से ये ए को खत्म हो गया। आप समझना तो क्या बचा यहाँ पे एक बचा एन ए और प्लस ये बचा एन बी और एक को बचा माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। आप देखो तो मेरे भाई LHS में एन ए यूनियन बी आप लेकर यहाँ पे चले थे और इसको लेकर चलने के बाद जो आपका रिजल्ट आया एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आया जो कि आपका RHS में एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो गया। तो यानी ये जो आपका बात है ये आपका बात प्रूफ हो गया। इसी को अभी हम प्रूफ किए हैं जो कि आपका ये फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल। आपको निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के सभी एलिमेंट, यानी इसको ले लो, यानी जो खाली इतना है इसको और इसको और इसको, यही तो एन ए यूनियन बी है। तो इसको कहने का मतलब है एन ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी ए बी माइनस ए, तीनों को जोड़ दोगे तो ए यूनियन बी का मतलब निकल जाएगा। तो ए यूनियन बी LHS मैंने लेकर चला, तीनों को मैंने जोड़ दिया एन ए माइनस बी जोड़ एन ए इंटरसेक्शन बी जोड़ एन बी माइनस ए और एन ए माइनस बी का मतलब होता है इतना निकालने के लिए ये पूरा में से आप इतना को हटा के फेंक दो। तो वही पूरा एन ए में से हम इतना को हटा के फेंक दिए तो इतना के वैल्यू हम इतना भर दिए एन ए माइनस बी के एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी को मैंने जस का तस छोड़ दिया, यानी इसको जस का तस छोड़ दिया। एन बी माइनस ए का मतलब हुआ कि पूरा बी है तो बी में से आप इतना को फेंक दोगे तो ई बच जाएगा। तो इसी को मैंने यहाँ पे इतना लिख दिया एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस माइनस को काट दिया तो एन ए एन बी या माइनस ए को एन ए इंटरसेक्शन बी। बहुत नॉर्मल है। जब इस फॉर्मूला को समझ गए तो इसके जितने सारे फॉर्मूले हैं सभी क्लियर हो गए। बस अब लिखते हैं लाइन बाय लाइन फॉर्मूला इसी चित्र से देख देख के। ठीक, आगे देखिए कितने देर का वीडियो हुआ 17 मिनट। 17 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन अब 2-3 मिनट लगता है पूरा फॉर्मूला लिखने में, तुरंत लिख दे रहे। देखिए पहला फॉर्मूला, एक सेकेंड थोड़ा सा रोकिए क्यों इंक डाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये जितने जो फॉर्मूला हमने लिख दिए, अब इसको बताएंगे, लिखने का थोड़े मतलब होता है, आप समझाएंगे क्यों। देखिए अभी इसको मैंने प्रूफ कर दिया एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब समझो कि जब ए यूनियन बी निकालोगे यानी इसको तीनों को जोड़ देना है। तो तीनों को जोड़ने का मतलब है एन ए का मतलब हुआ इतना, तो इसमें से इसको और इसको दोनों को जोड़ दो। क्या दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। ये दोनों को जोड़ोगे बहुत नॉर्मल है, बहुत 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 नॉर्मल। ये हुआ एन ए और ये हुआ एन बी और ये दोनों को जोड़ दिया। अब इसको घटा दो, क्या करना है घटा देना है। इसमें जितना एलिमेंट है इसको घटा दोगे वही ना होगा, यानी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसको छांट के फेंक दोगे, बस यही आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल है, सिंपल है। आगे देखो मेरे भाई, अब ये एन ए बराबर क्या हो जाएगा। तो एन ए का मतलब होता है एन, देखिए ये ए है तो एन ए का मतलब होता है ये पूरा। तो मान लो ये पूरा को निकालना चाहते हो तुम इसको और फिर इतना को दोनों को जोड़ दो, यानी एन ए माइनस बी, यानी केवल एक एलिमेंट और दोनों में कॉमन को जोड़ दोगे तो एन ए निकल जाएगा। बहुत नॉर्मल है। इसी तरह से एन बी इतना निकालना चाहते हो आप इतना, तो इसको और इसको दोनों को जोड़ दो। एन बी बराबर एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, जोड़ दिए, हो गया। फिर तो ये वाला खत्म, अब एन ए इंटरसेक्शन बी, अब इसी से बन जाएगा। मान लो कि इसको आप ये माइनस में इसको इधर ला दोगे तो ये उधर चल जाएगा, यानी ए इंटरसेक्शन मतलब बी माइनस वाला प्लस में आ जाएगा तो ये प्लस वाला माइनस में। तो वही लिखे एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, यानी ये भी नॉर्मल है, इसी से निकला है। ठीक, उपप्रमेय इसको बोला जाता है। आप देखो एन ए यूनियन बी यही फॉर्मूला है, तो एन ए प्लस एन बी, बस खत्म।
ये माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कारण देखो, ये ऐसा एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी कब होता है, जब ए और बी दोनों डिसज्वाइंट हो। डिसज्वाइंट कहने का मतलब है मेरे भाई, एन ए यहाँ पे हो, एन बी यहाँ पे, तो ये दोनों में कॉमन है ही नहीं, तो केवल ये एन ए मतलब ए है या ये बी है, तो ए वाला को पूरा जोड़ दो और बी वाला को जोड़ दो। ये तो देखने से भी लग रहा है। अच्छा, आप इस फॉर्मूला में भरोगे तो जब दोनों डिसज्वाइंट है तो ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में फाई कॉमन होगा, कुछ नहीं। तो फाई का मतलब कुछो नहीं, तो अवयव की संख्या कितना होगा, 0। अब मान लो कि एन ए प्लस एन बी माइनस यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0 डालोगे तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा एन ए प्लस एन बी, बस सिंपल है। और ये भी हो गया। अब देखो, ये एन ए यूनियन बी यूनियन सी यानी 3 गो सेट हो तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये प्रूफ कल होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स।